बाद में लगा हुआ है। पहले हम कुम्हार के नाम से ही जाने जाते थे। प्रजापति की उपाधि दी थी ब्रह्मा जी ने, तो वो प्रजापति भी लगाते हैं, कुम्हार भी लगाते हैं, कुमावत भी लगाते हैं, बाद में कुमावत भी आ गई। तो श्रीयादेव माता के को सावत जी के साथ में उनकी शादी हुई थी। और ये आपको मालूम है कि जब हिरण्यकश्यप को यहाँ पर अत्याचार हो गया था तो उनके पुत्र को वास्तव में जो है शिक्षा देने वाली गुरु श्रीयादेव माता थी। श्रीयादेव माता ने ही कैसे शिक्षा दी कि उसने हिरण्यकश्यप ने ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, मैं भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो श्रीयादेव माता अपने घर में जब आहार पकाया गया था उसमें बिल्ली के बच्चे एक मटकी के अंदर रखे हुए थे या उसमें वो कर रहे थे, निवास कर रहे थे। तो उस मटकी को सावत जी ने आग में रख दिया। कच्ची मटकी थी, उसको आग में रख दिया और अंदर से जब बाहर से आग लगा दी गई। आप जानते हो कि आग की अग्नि एक बार फैल जाती है फिर नहीं बुझती है। और उसमें एक विशेषता और है, चाहे कहीं पर भी आग पकाया जाए, कहीं पर भी आस पास में कच्चे मकान हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन उससे लाज नहीं लगती, कोई आग नहीं लगती उससे। वो अंदर के अंदर ही आग की अग्नि अंदर रहती है। तो श्रीयादेव माँ भगवान को याद कर रही थी। उधर से प्रहलाद जी और उसके सेना के कुछ लोग भी साथ में थे। तो उन्होंने आकर के श्रीयादेव को कहा कि तुम भगवान का नाम क्यों ले रही हो, मेरे पिताजी का नाम लो। तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी मेरे इस आव में जो बच्चे हैं बिल्ली के, उनको नहीं बचा सकते, वो भगवान ही बचाएगा। तो प्रहलाद जी को ये महसूस हुआ कि देखें आज ये कैसे बच्चे जीवित बचते हैं। तो उसने कहा कि जब आज सुबह ठंडा होगा उस समय उसमें से निकलेंगे बच्चे। यदि भगवान है, वास्तव में ईश्वर है, कोई शक्ति है, तो जरूर वो बच्चे जीवित निकलेंगे। तो जो ही सुबह अग्नि ठंडी हुई, एक मटकी नहीं पकी, बाकी सारी मटकियां पक गई। और एक मटकी जिसमें वो बच्चे थे, वो मटकी बिल्कुल कच्ची रह गई। और आज तक हमारे यहाँ में एक विशेषता है, एक मटकी जरूर कच्ची रहती है, आज भी है। हम चाहे कितने उसको अग्नि दे दें, कितना उसमें जो ईंधन डाल दें, लेकिन उसमें से कच्चा रहेगा जरूर। तो ये ईश्वर की कृपा है, हम नहीं कह सकते। लेकिन कुम्हार जाति के लिए जो भी हम कुम्हार लगाते हैं, कुमावत लगाते हैं, प्रजापत लगाते हैं, ये सब एक ही जाति है। और जब कुम्हार को गांव से बाहर बसाया जाता था, ठाकुर लोग जो गांव में ले जाते थे कुम्हार को, तो गांव के बाहर बसाते थे, क्योंकि हर जाति का आदमी रास्ते चलते कुम्हार का पानी पीता है। इसलिए जो भी रास्ते चलते, क्योंकि उस समय को ये थे नहीं साधन, पैदल यात्रा करते थे, तो उस कारण से ठाकुर या राजा कुमार को जहाँ पर बसाते थे वो गांव के बाहर, जिससे जो पर्यावरण है वो भी शुद्ध रहे। दूसरी बात, आने वाले पानी पी सकते हैं, वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब कुम्हार को वहाँ पर बसाया जाता था तो उसको जमीन दी जाती थी। उसके जितने भी बच्चे पैदा होते थे उनको 2-2 बीघा जमीन हर बच्चे के लिए दिए जाते थे। जो पूरा परिवार, चाहे वो 100 व्यक्तियों का परिवार हो, लेकिन उनको 2-2 बीघा जमीन उस समय की जो बीघा थी वो दी जाती थी। इसमें क्या हुआ कि
कुछ लोग जो कुम्हार थे उन परिवार में वो बर्तन बनाते थे और कुछ खेती करने लग गए, कुछ मकान बनाने लग गए। आज वो जो बात कर रहे हैं मकान बनाने का काम भी कुम्हार जाति में ही है। ये मत समझो, मेरे पिताजी जो है वो भी कारीगर थे, बहुत बड़े कारीगर थे। जो अपने सीताराम जी दूत का जो मकान बनाया हुआ था ना, वो उनके द्वारा बनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि समाज कुम्हार से बढ़कर के कोई भी जाति कलाकार नहीं है। सबसे बड़ी कलाकार जाति है। हर तरह के जो है कलाकार इसमें मिल जाएंगे आप।